एक घने जंगल में बब्बर नाम का एक खूंखार शेर रहता था। उसकी दहाड़ से जंगल कांप उठता था और वह इंसानों का शिकार करने के लिए कुख्यात था। उसकी ताकत और क्रूरता से गांव के लोग हमेशा डरे रहते थे। फिर एक दिन, हे भगवान, मैं कहाँ आ गया? चारों तरफ अंधेरा और वो शेर, बब्बर शेर कहीं आसपास न हो, मेरी तो जान ही निकल जाएगी। राम 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 राम, हे भगवान। तभी अचानक झाड़ियों में से बब्बर शेर निकला और एक पल भी गंवाए बिना उसने भोला को अपना शिकार बना लिया। बब्बर शेर के आतंक से गांव में डर फैल गया था। इसी चिंता के बीच मुखिया ने तुरंत एक पंचायत बुलाई। गांव के सभी लोग बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। हर कोई इस गंभीर समस्या का हल चाहता था। आज हम यहाँ एक बहुत ही दुखद घटना का विचार करने के लिए बैठे हैं। हमारे भोला को उस क्रूर बब्बर शेर ने अपना शिकार बना लिया। अब हम और कितना नुकसान झेलेंगे। सही कह रहे हैं मुखिया जी, अब बहुत हो गया। उस रास्ते से आना जाना मुश्किल हो गया है। हम लकड़ी लाने भी नहीं जाते। अब बहुत हो गया। हम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। आज से मैं उस जंगल के रास्ते को बंद करने का आदेश देता हूँ। और हाँ, हम जल्द से जल्द एक नया रास्ता तैयार करेंगे। मुखिया जी ठीक कह रहे हैं। अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं, नया रास्ता ही ठीक रहेगा। मुखिया के फैसले को सभी ने मान लिया। कुछ ही दिनों के बाद एक सुरक्षित और नया रास्ता तैयार हो गया। इसके साथ ही पुराने जंगल के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब उनका जीवन खुशी खुशी गुजर रहा था। शाम होते ही गांव के लोग अपने घरों से निकलकर पास के बाबा के आश्रम में प्रवचन सुनने जाने लगे। क्रोध, भय और लोभ त्याग कर ही हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव ही हमें सच्चा सुख देता है। याद रखना, हर समस्या का समाधान धैर्य और विश्वास में छुपा होता है। प्रवचन समाप्त होने के बाद अब मुझे कुछ समय के लिए दूर जाना होगा। मैं कुछ ऋषि मुनियों से मिलने जा रहा हूँ। उनसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं भी कुछ समय के लिए तपस्या करने बैठ जाऊंगा। उनके चले जाने के एक महीने बाद गांव में अचानक हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे। भागो भागो की आवाजें आ रही थीं। तभी एक अजीब सा प्राणी दिखा। आधा इंसान आधा शेर। ऐसा कुछ पहले किसी ने नहीं देखा था। हे भगवान, ये कैसा राक्षस है? ये तो बब्बर शेर से भी भयानक लग रहा है। हमारी जान भी नहीं बचेगी। इसी बीच मुखिया जी अपने कुछ लठैतों के साथ वहां पहुंचे। कौन हो तुम और यहाँ हमारे गांव में क्या कर रहे हो? उस प्राणी ने मुखिया जी को देखा और फिर एक शांत स्वर में बोला, मुखिया जी, डरो मत। मैं कोई जानवर नहीं हूँ। मेरा नाम नरसिंह है। भगवान ने मुझे इस गांव और जंगल की रक्षा के लिए भेजा है। मैं इंसानों और जानवरों दोनों से बात कर सकता हूँ। मुखिया जी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। रक्षा के लिए? हम ये कैसे यकीन करें कि तू इंसानों का शिकार नहीं करेगा? हमने बहुत धोखे खाए हैं। बब्बर शेर ने तो हमारे कितने अपनों को छीन लिया है। नरसिंह ने जमीन पर पड़ा एक पका हुआ फल उठाया। उसने उसे अपनी हथेली पर रखा और मुखिया जी की आंखों में देखते हुए उसे खा लिया। देखो मुखिया जी, मैं तो बस सिर्फ फल खाता हूँ। मुझे किसी जीव का रक्त नहीं चाहिए। मेरा उद्देश्य केवल शांति स्थापित करना है और इस जंगल को बचाना है। ठीक है नरसिंह, अगर तुम्हारी बात सच है
तो हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत फैसला लिया। नरसिंह, आज से तुम्हें गांव की रखवाली का जिम्मा दिया जाता है। हमें उम्मीद है कि हमारे विश्वास को तुम नहीं तोड़ोगे। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से एक अनहोनी की खबर फैली। हरिया की गाय अचानक गायब हो गई थी। हरिया घर लौटा तो उसकी पत्नी ने घबराकर पूछा, सुनो, मेरी गाय कहाँ है? सुबह से नहीं दिख रही है। हरिया ने मायूसी से सिर झुका लिया और उदासी मन से बोला, वो जंगल की तरफ चली गई, जहां बब्बर शेर रहता है। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिली। हरिया की पत्नी का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। नहीं, मेरी गैया, अब क्या होगा? कहीं उस बब्बर शेर ने तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव वालों तक जैसे ही यह खबर पहुंची, उनके दिलों में फिर से पुराना डर जाग उठा। सबको लगा कि नरसिंह के आने के बावजूद बब्बर शेर ने अपना आतंक फिर से शुरू कर दिया है। तभी लखन की पत्नी भागती हुई आई। वह बुरी तरह रो रही थी। मुखिया जी, मेरा लखन, मेरा सुहाग उजड़ गया। वो घर नहीं आया रात से। कहीं उसे भी उसको घर से रहने दो। नहीं, मेरा तो कोई नहीं है उसके सिवा। मुखिया जी, मैंने कल लखन को हरिया के साथ देखा था। मुखिया जी ने तुरंत हरिया को बुलवाया। हरिया डर के मारे कांप रहा था। हरिया, लखन को आखिरी बार कब देखा था? क्या तुम्हें कुछ पता है? मुखिया जी, कल मेरे साथ ही था। हम जंगल के रास्ते से लकड़ियां ले जा रहे थे। मैं थोड़ा पहले चला गया था। पता नहीं बाद में वो कहाँ चला गया। मुखिया जी ने नरसिंह से भी पूछा, क्योंकि वह गांव की रखवाली कर रहा था। नरसिंह, तुम गांव की रखवाली करते हो। क्या तुम्हें लखन के बारे में कुछ पता है? वो कहाँ गया? नरसिंह ने शांत भाव से, मुखिया जी, मैं तो गांव के सीमा की रखवाली करता हूँ। मैं अपनी जगह से नहीं हटा। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। नरसिंह के जवाब से सब और ज्यादा हैरान हो गए। अगर नरसिंह को कुछ नहीं पता था तो लखन कहाँ गया? गांव में एक बार फिर डर का माहौल छा गया। मुखिया जी बेहद परेशान थे। उन्हें नरसिंह पर शक होने लगा था, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद नौकरों को नरसिंह पर नजर रखने को कहा। देखो, तुम दोनों नरसिंह पर कड़ी नजर रखो। मुझे जानना है कि जब लोग गायब होते हैं तो वो कहाँ रहता है। जो हुकुम मुखिया जी। हम पलके भी नहीं झपकेंगे मुखिया जी। कुछ दिनों बाद फिर से 5वां दिन आया और इस बार गांव का एक और जवान लापता हो गया। मुखिया जी ने तुरंत अपने नौकरों को बुलाया। नरसिंह कहाँ था? क्या तुमने कुछ देखा? नहीं मुखिया जी, हमने उस पर पूरी रात नजर रखी। नरसिंह शेर तो गांव की सीमा पर ही था। वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। हाँ मुखिया जी, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे उसके ऊपर हमारा शक हो। गांव से लगातार गायब होते लोगों ने मुखिया जी को बुरी तरह परेशान कर दिया था। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? पहले लखन, फिर रामू, अब श्याम। अगर नरसिंह नहीं तो ये सब कौन कर रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें कोई और उम्मीद नहीं दिख रही थी। अंततः मुखिया जी ने कुछ गांव वालों को साथ लिया और जंगल की ओर चल दिए। वे बाबा के तपस्या स्थल पर पहुंचे। बाबा एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आंखें बंद किए गहन ध्यान में बैठे थे। मुखिया जी और गांव वालों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। बाबा, हमारे गांव के लोग एक के बाद एक गायब होते जा रहे हैं। ये कैसा रहस्य है बाबा?
हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपया हमें रास्ता दिखाइए। बाबा ने अपनी आंखें खोली और उनकी दृष्टि सीधे हरिया पर पड़ी। हरिया के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बाबा ने गहरी सांस ली, बोले, हरिया, तू सच बोल, क्या है इसके पीछे का राज? बाबा के शब्द सीधे हरिया के दिल पर लगे। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उसका शरीर कांपने लगा। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूं। जब मेरी गाय जंगल में चली गई थी तो मैं उसे ढूंढने गया था। मुझे लगा था कि बब्बर शेर ने उसे मार दिया होगा, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया था। मैंने देखा नरसिंह मेरी गाय पर हमला कर रहा था। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। मैं डर गया और डर के मारे वहीं पत्थर के पीछे छिप गया। नरसिंह गाय को मार देता है और उसकी नजर सीधे हरिया पर पड़ती है। नरसिंह धीरे धीरे हरिया की ओर बढ़ता है। उसकी आंखें लाल दिख रही हैं। तेरी गाय का शिकार मैंने कर लिया, अब तेरी बारी है। नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अच्छा, वैसे मेरा पेट तो आज भर जाएगा, लेकिन तू अच्छा सौदा बता रहा है। जैसा मैं कहूंगा तू वैसा करेगा? हाँ, करूंगा। तो सुन, मेरे लिए तू हर 5वें दिन भोजन लेकर आएगा, नहीं तो 6वें दिन मैं तुझे मार डालूंगा। और सुन, अगर इस राज को तूने किसी को भी बताया तो मैं तुझे उसी वक्त खत्म कर दूंगा। मैं डर गया मुखिया जी, बहुत डर गया। मुझे लगा कि वो सच में मार डालेगा। मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी भी है। मैं उनकी जान कैसे खतरे में डालता। मैंने सोचा कुछ दिन और टाल पाऊंगा, फिर कोई रास्ता मिल जाएगा। मैंने गांव वालों को बहलाया फुसलाया। मैं उन्हें बताता था कि जंगल में और अच्छे फल हैं और लकड़ियां भी हैं। अरे हरिया भाई, हम जंगल में कहाँ जा रहे हैं? वहां तो बब्बर शेर होगा ना? नहीं लखन भाई, बब्बर शेर तो कब का मर चुका है। उसकी गुफा में बहुत सारे खजाने हैं। तुम चलो, उनको हम लेकर आएंगे और अमीर बन जाएंगे। लेकिन तुम्हें यह सब बात कहाँ से पता चली? अरे, वो नरसिंह शेर है ना, उसी ने ये सारी बातें बताई। तुम तो जानते ही हो, वह जानवरों और इंसानों की भाषा बोल लेता है। हाँ हरिया भाई, बहुत अच्छा है। चलो, हम जल्द ही धनवान हो जाएंगे। फिर मैं जैसे ही उन लोगों को गुफा के अंदर ले जाता तो चालाकी से उस गुफा को बाहर से ही बंद कर देता ताकि वे बाहर ना आ सके। फिर गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती और जब सभी लोग खोजने के लिए इधर उधर चले जाते तो नरसिंह धीरे से गुफा में आ जाता और उन्हें मार कर खा जाता। मैं हत्यारा हूं मुखिया जी, मैं हत्यारा हूं। मैंने अपने ही लोगों को मौत के मुंह में ढकेला है। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। सभी लोग हरिया के साथ उस गुफा की ओर चल दिए जहां वह नरसिंह रहता था। नरसिंह गुफा के मुहाने पर ही बैठा था। जैसे ही उसने बाबा को देखा, वह उठकर खड़ा हो गया और बाबा को प्रणाम करने लगा। दुष्ट नरसिंह, तूने मेरी दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। तूने रक्षा के नाम पर इंसानों का शिकार किया है। मुखिया जी और गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। कैसी शक्तियां बाबा? ये आप क्या कह रहे हैं? सुनो, जब मैं ऋषि मुनियों से मिलने गया था तो रास्ते में मुझे यह बब्बर शेर दिखाई दिया। वह भूख और प्यास के कारण तड़प रहा था। पानी, मुझे पानी दे दो,
कोई तो मुझे पानी दे दो। क्या हुआ तुम्हें? क्या चाहिए? बाबा, मैंने जीवन भर इंसानों का शिकार किया। मैंने बहुत पाप किए हैं। अब मैं इस पाप से छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं अपने कर्मों का फल भुगत सकूं और इस नश्वर शरीर से मुक्ति पा सकूं। जब तुम अपने पापों का प्रायश्चित ही करना चाहते हो तो मैं कौन होता हूं तुम्हें रोकने वाला। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अर्धमानव शेर बनोगे। तुम्हारा रूप बदल जाएगा और तुम फल खाकर भी जीवित रह सकते हो। लेकिन इस दुष्ट ने मेरे आशीर्वाद का गलत इस्तेमाल किया। इसने प्रायश्चित करने की बजाय मेरे ही वरदान का दुरुपयोग कर लोगों को मौत के घाट उतारा है, जो मेरी दी हुई शक्तियों का घोर अपमान है। बाबा मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे एक और मौका दीजिए बाबा। नरसिंह, तूने हमारा विश्वास तोड़ा है। तूने मेरी दी हुई शक्तियों का गलत फायदा उठाया है। तू भरोसे के लायक नहीं है और इसलिए मैं तेरे से सारी शक्ति वापस लेता हूं। जैसे ही बाबा ने अपना दाहिना हाथ नरसिंह की ओर उठाया, एक तेज रोशनी निकली। उसका बड़ा मजबूत शरीर अचानक ढीला पड़ गया। वह फिर से अपने असली रूप में आ गया, एक कमजोर, भूखा और प्यासा शेर। उसकी दहाड़ में अब कोई दम नहीं था। कुछ ही दिनों में उस गुफा के अंदर भूख और प्यास से उसकी मौत हो गई। गांव से नरसिंह का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया था।